हम एक और हल्का अगर एक मिनट उस पर डिस्कशन कर सकें NA 71 सियालकोट का ख्वाजा आसिफ साहब का ये हल्का है, वो शेर के निशान पे मैदान में है। उनके मुकाबले में उस्मान डार साहब की वालिदा हैं रेहाना इम्तियाज़ डार, वो मैदान में है और उनका गालिबन झूला निशान है इंतखाबी निशान। ख्वाजा अवैस मुश्ताक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ताहिर महमूद भट्ट हैं जमात इस्लामी से, चौधरी असलम भट्टी है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से। असद भाई, इसका अगर माजी डिस्कस किया जाए तो बहुत माइनर सा मार्जिन था ख्वाजा साहब का और उस्मान टेलीफोन कॉल के नतीजे में ये भाई वो खुद कहते हैं, हम तो नहीं कहते वो, और वो पिछले दिन उन्होंने कहा कि नहीं मैंने फ़ोन नहीं किया था, व्हाट्सएप किया था। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको 1,500 वोटों का फ़र्क पड़ा था 2018 में। ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ से 13 भी जीते हैं, 2008 भी जीते हैं, 2002 भी जीते हैं। पहली मर्तबा ऐसा लगता है कि उनके चेहरे पर परेशानी के आसार हमें दिखाई दे रहे हैं, और जाहिर है उसमें पूरी सियालकोट में एक तो 2018 में से की निस्बत आज पॉपुलर सपोर्ट डार फैमिली के लिए ज़्यादा है। और फिर जिस तरह से रेहाना डार साहिबा ने बार बार उनके घर पर हमले को जिस तरह से उन्होंने दिखाया, बताया, एक्सप्लेन किया, फिर उनके बच्चों को उठाया गया, फिर उस्मान डार का इंटरव्यू, और फिर उसके बाद वो दोबारा आकर खड़े हो गए। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें, और फिर वहाँ की जो इंतज़ामिया है, शाबाश हसन वाले हसन हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए हैं इस हल्के में। तो मुझे ये लगता है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उनकी सीट डाढ़ी खतरे में। सर, लेकिन आपका कहने का मतलब भी है कि ख्वाजा साहब का आखिरी इलेक्शन होगा ये तो बहुत सारी हस्तियों का आखिरी इलेक्शन होगा सर। ये एक ऐसी सीट है जो PTI और PMLN दोनों के लिए अना का मसला है। सर, अगर देखा जाए 13 में ख्वाजा साहब ने जो वोट लिए थे तो 18 में 25,000 उससे बढ़े, और अगर 13 में उस्मान डार साहब के वोट देखें और 18 देखें तो वो तकरीबन 40,000 का फ़र्क बनता है। यासिर ने एक बड़ा अच्छा जुमला बोला है जो बीच में इग्नोर हो गया कि ये बहुत सारी हस्तियों का आखिरी इलेक्शन होगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जिस तरह प्लेट में रख के ये सारा कुछ पेश किया जा रहा है, इसके बावजूद भी अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आते, वो जो सोचे जा रहे हैं वो नतीजा नहीं निकलता, तो उसके बाद काफ़ी लोगों की सियासत भी दफन हो जाएगी और काफ़ी लोगों की हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। तो ये तो एक सबसे बड़ा सवाल है ओवरऑल का, इस सूरत हाल का। याद है इस इलेक्शन के अंदर लोगों को भूल जाता है कि जब हम सारे यहाँ पिछले इलेक्शन में एग्जैक्टली यही बैठे हुए थे 92 की स्क्रीन पे, और वो ये आ रहा था कि जीत गए, हार गए, आखिरी खबर ये आई थी कि ये हार गए। उसके बाद वो व्हाट्सएप मैसेज जो हुआ वो बाद में बताया गया कि वो हुआ। और ये वो इलेक्शन है, याद रहे कि बाई इलेक्शन के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये डिस्क्वालिफिकेशन हो गई थी। उसके बाद फिर वहाँ भी कुछ हुआ था जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब के कामे की वजह से वो नाअहल हो गए थे। इनका भी एक कामा था, इनको वो नाअहलीन की नहीं हुई थी। तो ख्वाजा साहब बेनिफिशरी रहे हैं, इस दफ़ा परेशान है। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं ना औरतों का वोट और सिंपैथी वोट गुजरात का, वो इस हल्के में बहुत ज़्यादा है।